जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी में। साथियों, मैं आपका साथी कांस्टेबल मनोज नेहरा आपके साथ। साथियों, आज बात करते हैं राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2023 की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं आपको पता होगा कि राजस्थान पुलिस के लगभग 7 से 8 जिलों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आज लगभग लेट नाइट तक सभी जिलों का ऑफिशियली रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पे लगभग उदयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, इन सभी जिलों का, नागौर, इन सभी जिलों का रिजल्ट जारी कर दिया गया और जो जिले बच चुके हैं उनका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में आपको 15 डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर ही जाना है, वरना आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि साथियों, नौकरी लगने के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ये प्रॉपर रूप से नहीं बनवाने, और सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथियों, तो सबसे पहले बात करें हम आपके पास शैक्षणिक योग्यता की 10वीं 12वीं की जो भी मार्कशीट आपके पास जो ओरिजिनल आपको लेके जानी है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन जो आपने अंतिम क्वालिफिकेशन है जो आपकी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। आपके पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आयु प्रमाण पत्र इसलिए होना चाहिए, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो शैक्षणिक योग्यता की जो मार्कशीट है उसमें आयु नहीं लिखी हुई होती है, तो ये अलग से होता है। तो उनके लिए है, जो इस जनरेशन के जो बच्चे हैं उनकी तो मार्कशीट में ऑलरेडी डीओबी लगी हुई होती है। इसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC, ST, EWS, OBC, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र का ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा के आपको लेके जाना है। इसके अलावा EWS, OBC का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने EWS और OBC से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजकीय कर्मचारी हो, अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो और उस डिपार्टमेंट को त्याग कर आप राजस्थान पुलिस में आना चाहते हो, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप पूर्व में राजस्थान किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो। अगर कोई मृतक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी होने का आश्रित प्रमाण पत्र, अर्थात आप किसी भी पुलिस कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हो तो उनका आश्रित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका वो होना चाहिए जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना। साथियों, यह 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत जो नया है वही बनवा के लेके आना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए NOC अर्थात डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अगर आप TSP एरिया से हैं, शहरिया से हैं, तो आपके पास TSP का प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ लेके आनी है। साथियों, और अगर आप विडो हो तो विधवा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक पेज पे आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत समस्याएं होने वाली है। साथियों, और अगर आप ड्राइवर से आपने अप्लाई किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, विज्ञप्ति जब जारी हुई थी उससे 1 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथियों, इसी के अलावा अगर आप NCC हैं, होमगार्ड है या पुलिस में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने फॉर्म विज्ञप्ति में जब नोटिफिकेशन आया था उसमें अगर आपने टिक लगाया है इन चीजों के लिए, तो वो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। और 14वें नंबर पे है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपने शादीशुदा है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल बनवा के लेके जाना है। साथियों, रिजल्ट जारी हो चुका है, बाकी जिलों का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर समय रहते हुए बनवाना है और लेके जाना है। और मेडिकल की बात करें, लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ साथ ही होगा, तो इसके साथ मेडिकल का आपका जो वो होता है सिकनेस फिटनेस, वो भी आपको साथ लेके जाना है, आपको पता होगा। तो ये चीजें बनवा के आपको लेके जानी है। साथियों, और राजस्थान पुलिस से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।